2002 में मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट बना। जी तो हमने ये सिटी पैकेज का जो मामला जो मेरे से पहले ख्वाजा खावर साहब थे उन्होंने शुरू किया हुआ था उसको आगे बढ़ाया और डेढ़ साल के लिए तय किया कि सियालकोट के जितने भी एक्सपोर्टर हैं सही जब वो अपनी एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका 0.25% जो है वो उनका बैंक से कट जाएगा और वो जमा हो जाएगा एक अकाउंट के अंदर, जहाँ से सिटी पैकेज के अंदर हम शहर की पहले रोड्स बनाएंगे ताकि जो बाहर से हमारे कस्टमर्स आते हैं वो जब आएँ तो ये खंडर बना हुआ शहर जो है वो उसकी हालत बेहतर हो और लोग अच्छा महसूस करें कि ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का शहर है। यहाँ वाह जी आदिदास, नाइकी, दुनिया के 100 से ज़्यादा ब्रांड यहाँ काम करते हैं। वाह तो उनको ये आगे एहसास हो कि नहीं भी इनके अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। सही तो हमने अपनी मदद आपके तहत इसको शुरू किया। गवर्नमेंट ने 3% शुरू में दिया, 3 टाइम्स दिया और हमने ये सिटी पैकेज के अंदर तमाम शहर की सड़कें जो थी उनको ना सिर्फ सड़कें बल्कि हमने कहा कि कोई भी हमने कच्चा रास्ता नहीं रखना। ये ड्रेन टू मतलब दोनों तरफ ड्रेन्स बनेगी जी और जी दरमियान में रोड्स बनेंगी ताकि ये जो मिट्टी वगैरह होती है उससे हर वक्त गड़बड़ होती है। जी तो हमने इर्द गिर्द नाले बनाए और नेस्ट पार्क जो है बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक सेमी गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग का सेक्टर है, उन्होंने इसकी सारी प्लानिंग की और भी कंसल्टेंट थे बीच में, उन्होंने इसकी प्लानिंग की और जो है वो हमने ये रोड्स जो है वो पूरे शहर की मुकम्मल कराई। सही उसके बाद 2001 में जून में, जैसे मैंने पहले बताया, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हमने जो है वो बार बार 20 साल से बात हो रही थी, लेकिन 2000 जून में जनाब शरफ साहब की मेहरबानी खुदा के बाद कि मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की। मैं ज़िला नाज़म भी उस वक्त थे। और मैंने माशाल्लाह 63% वोट लिए थे जो कि रिकॉर्ड है वाह जी सियालकोट डिस्ट्रिक्ट वाह में एज ए ज़िला नाज़म। तो मेरे पास दोनों कैब्स थी, एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी और एज ए ज़िला नाज़म भी। वाह जी वो जो एज ए प्रेसिडेंट सारे प्रोजेक्ट बिज़नेस कम्युनिटी के चल रहे थे वो मैं आगे लेके चला एज ए ज़िला नाज़म। जी अच्छा, वो अल्लाह ने बस एक अच्छा सिलसिला लिखा हुआ था कि मुझे, इसलिए मैं ये आज समझता हूँ कि शायद प्रेसिडेंट भी चैम्बर में इसलिए बना था और ज़िला नाज़म भी इसलिए बना था कि वो जो ख्वाब थे हमारे वो पूरे हो जाए। जी और बिल्कुल मेरी जो टीम है, हमारे जो टीम थी, मियाँ रियाज साहब हैं, ख्वाजा खावर साहब हैं, जी असलन डार साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम सबका नहीं ले सकता। उन्होंने, हम बैठ जाते थे और हम एक सही। डिसीजन ले लेते थे और जो उस वक्त लीड कर रहा होता था प्रेसिडेंट चैम्बर का या ज़िला नाज़म, उसको वो लीड दी जाती थी कि अब आप इसको आगे करें और वो सारे सपोर्ट सही। करते थे। तो हमने मिलके ना सिर्फ शहर की सड़कें बनाई, सियालकोट एयरपोर्ट जो है वो मुशर्रफ से मंजूर करवाया। प्राइवेट सेक्टर में ये पहला दुनिया का एयरपोर्ट है, जी इट्स नॉट एशिया और पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं और प्राइवेट सेक्टर इसकी टोटल मैनेजमेंट खुद करता है। वाह जी सिर्फ वाह सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो इसको रेगुलेट करती है कि कौन सी फ़्लाइटें बाहर से आएंगी, टाइमिंग क्या होगी, वाह। वो सिविल एविएशन अथॉरिटी करती है रेगुलेशन जो है। जी बाकी सारी जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट जो है वो सारी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट करता है और हमारा प्राइवेट सेक्टर वाह उसको मतलब कर- सर आपने एक ऐसा ख्वाब पूरा किया जिसकी ताबीर वो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि वो होगी पूरी, और ये चीज़ होगी। अच्छा मेरा एक नहीं, सवाल ये है। इसमें मैं आपको एक चीज़ जी बताऊं जी कि बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा ख्वाब बिल्कुल दुरुस्त था कि ये सिर्फ सियालकोट नहीं बल्कि गुजरांवाला डिवीज़न, जी आज़ाद कश्मीर हमारे साथ लगता है, जम्मू एंड कश्मीर वाह सारा, जी और मीरपुर लगता है, और उसके साथ गुजर खां तक की जो आबादी है जी जी उसको जब नया एयरपोर्ट इस्लामाबाद का बहुत बाहर जाके बना वो है दूर पड़ता तो था। वो दूर उनको पड़ता है, तो ये सूट करता था उधर से ये मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद गुजरांवाला सारा जैसे निकला है। जी जी तो ये 2.5 करोड़ लोगों की आबादी के अंदर ये एयरपोर्ट बना और जी हमारा जो ख्याल था जो कि गवर्नमेंट को नहीं आ रहा था कि हम इस रीजन को आगे लेके चलेंगे जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती, जी जब तक आपके पास ज़राए नहीं होते कि आप बाहर जा सके, एयरपोर्ट नहीं होते, आपकी रोड्स अच्छी नहीं होती, जी आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि ये ज़राए जो हैं मीडिया के अलावा ये ज़राए बड़े ज़रूरी होती हैं। बिल्कुल मीडिया बिल्कुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके जी अलावा, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये ज़राए होंगे तो वो आगे चीज़ें फिर बढ़ती हैं। सही और उसी के तनाज़र में
जो है वो मोटरवे का भी बाद में किया गया। जी, जी। मोटरवे बनने से लाहौर, यकीन करें, इवन मुल्तान से लोग जो है वो सियालकोट की फ़्लाइट्स लेते हैं, क्योंकि एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, सऊदी गल्फ़ और बहुत सारी बजट एयरलाइंस यहाँ से चलती हैं जी, जो जी। दूसरे शहरों से नहीं चलती। जी। और एमिरेट्स की ऐसी टाइमिंग है कि मुझे याद है कि बहुत सारे हमारे दोस्त मुल्तान से जी। वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मैं उनको अकोमोडेट भी करता रहा हूँ। वाह और वो यहाँ से फ़्लाइट्स लेके जाते हैं एमिरेट्स की वाह जी वाह। फ़्लाइट्स। एमिरेट्स है, फिर गल्फ़ है, फिर एयर अरेबिया है सही और फ्लाई दुबई, और ये सारा PIA की फ़्लाइट्स हैं हर सही। रोज़। तो हर रोज़ 7-8 फ़्लाइट्स हैं और इस तरीके से हज़ारों लोगों, और अभी हम तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम था। लेकिन वाह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत सपोर्ट किया। सही। और आज जब गवर्नमेंट बाहर कहीं जाती है तो प्राइवेट सेक्टर की बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम आता है कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लोगों ने बनाया और सियालकोट के लोगों ने कोई बनाया, शक नहीं। यही और उसकी वजह से एक पूरी दुनिया के अंदर एक आपका पॉजिटिव नोट जाता है। तो सर पाकिस्तान के बेस पे ना ये बहुत सारा चार्म है कि एक शहर पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल लोगों ने इसको डेवलप किया है अपनी मदद हाथ के तहत। पाकिस्तान में 36 ज़िला हैं पंजाब में, तो हम ये चाहते हैं कि हर ज़िले का लोग ये वीडियो देखकर, ये टीवी प्रोग्राम देखकर उनके दिल में भी इश्तियाक आए, वो भी इत्तेहाद करें, आपस में इकट्ठे हों, ताकि ये शऊर बेदार होकर पाकिस्तान इसी तरह रोशन हो जाए जिस तरह सियालकोट का मुस्तकबिल रोशन हुआ। नागिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी ये बात होती है कि सियालकोट एक बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है। जी जी इसकी अपना एक तरीक़ाकार है जी कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, दूसरी चीज़। लेकिन बाकी 36, मैं क्योंकि ज़िला नाज़िम रहा जी हूँ, जी पंजाब फाइनेंस कमीशन एक बना था जी जो कि 36 ज़िलों को फ़ंड तकसीम करता था। सही। उसका मैं वाहिद ज़िला नाज़िम सेलेक्ट हुआ था कि वो 36 ज़िलों को फंडिंग करेगा। जी जी तो मैंने फिर बहुत सारे जो ज़िले थे उनको जाके देखा, और मेरा आज सोच ये है कि हर ज़िले का एक ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट, और उसकी एक रिपोर्ट बननी चाहिए कि ये एग्रीकल्चर ज़िला है, ये इस बिज़नेस में माहिर है, ये एक्सपोर्ट में माहिर है। सही। जब तक आपका ये डाटा तैयार नहीं होगा, आप तो ये फैसला नहीं कर सकेगी, ना गवर्नमेंट और ना वहाँ के लोग कि किस तरह काम करते हैं। ऐसा ही। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर जो सिटी है या इलाके हैं, जैसे आपका सराइकी इलाका है, मुल्तान है, जी, जी। बावलपुर है, चुलस्तान है। जी अच्छा, लोग समझते हैं कि चुलस्तान एक डेजर्ट है। डेजर्ट में भी अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहें तो खजूरें हैं, बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल। और ऐसी आइटम। बेबाक। सही। फिर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि डाटा ही मौजूद नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट ने कभी कोशिश नहीं की। मैंने इमरान खान साहब को भी कहा कि आप माशाल्लाह इतना प्लांटेशन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, जी आप हर ज़िले का एक पूरा जो है मरतब करें, रिपोर्ट करवाएं जी जी कि इस ज़िले के अंदर कौन सी फसल सबसे बेहतर होती है, सही। जिसमें ज़्यादा पैसे आते हैं वो फसल ज़्यादा लगाई जाए, जी 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 और जो प्लांट्स इस इलाके के लिए बेहतर हैं वो प्लांट्स लगाए जाए। नहीं। मैंने कहा आपने प्लांट कहा जी कि हम 10 बिलियन प्लांट करेंगे अल्टीमेटली, तो ये सही। बहुत बड़ा काम है। लेकिन प्लांट वो लगने चाहिए जो फ्रूट दें, नंबर 1। जी जी फिर वो एडिबल ऑयल दें, जैसे ऑलिव है, जी। जैसे पाम ट्री है। जी जी। 740 किलोमीटर आपका कोस्टल एरिया है जो कि समंदर के साथ साथ है। जी जी वहाँ पाम ऑयल सबसे बड़ी, जो पेट्रोल के बाद आपकी इंपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है। जी जी और हमने बहुत ज़्यादती अपने साथ की है एज ए नेशन जी जी कि हमने हर चीज़ इंपोर्टेड कर ली है। फूड भी इंपोर्ट, हालांकि हर चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसका नुकसान अल्टीमेटली उन अजला को हुआ है जो एग्रीकल्चर, हम आज भी 75% 74% एग्रीकल्चर बेस्ड है। सही। जब एग्रीकल्चर बेस्ड को मुल्क होता है तो उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगनी चाहिए। जी अगर किसी जगह पे चने, दालें और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ वो छोटी इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और बैंक उनको बड़े सस्ते लोन दे जी कि वो छोटे 10, 20, 50 लाख का प्लांट लगा के वहाँ चनों की सफाई और पैकिंग तक जी, जी, का जी, मामला जी। चले, दालों की पैकिंग तक चले। ऐसा है। जहाँ सही। सब्जियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, टनल की फार्मिंग होती है, जी। वो गवर्नमेंट जो है TDAP बना हुआ है, क्या फ़ायदा अगर वो लोगों को सपोर्ट नहीं करता। सही बात। वो जाके टेक्नोलॉजी उनको दें। जी कैसे आपने मिर्चें, टमाटर, खीरे, ये जो है ग्रीन हाउसेस के अंदर पैदा प्रोड्यूस करके
तो वो मिडल ईस्ट में आप एक्सपोर्ट कर सकते सही हैं। बात जी, है। जी। उसी के साथ मीट है, फिर आपको पता है कि हर चीज़ जो है, तो हमने वो जो है ना माहौल ही पैदा नहीं किया जी हाँ। कि लोग तरक्की कर सकें। जो बात आप कह रहे थे ना कि सियालकोट आगे क्यों निकल गया, हमने अपना लाइन ऑफ एक्शन देख लिया सही। कि हमने एक्सपोर्ट करनी है, हमें एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जी। सड़कों का, हमें एयरपोर्ट इंटरनेशनल चाहिए ताकि हमारे कस्टमर भी आ सके और यहाँ की जो लेबर है। सही। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिमिटेंस जो है, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, वो गुजरांवाला डिवीज़न तकरीबन उसमें सबसे ज़्यादा है। जी जी। पंजाब के अंदर लेबर जो है वो 18-19% सिर्फ ये गुजरांवाला डिवीज़न ये बनता है आज़ाद कश्मीर में। वाह। तो वो जो लोग हैं, अभी आपने देखा कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर वो जो 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 रिमिटेंस होती थी वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ी, जी। 6 ट्रिलियन रुपए पे चली गई हैं। हम्म। और जो है मतलब 6000 बिलियन तकरीबन वो हुई हैं रुपए की सूरत में। तो वो उसने बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान को किया। सही। आज जो माशी हालात हैं वो आपके सामने हैं, अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो ये बैंकरप्सी के अंदर सही। ये मुल्क जा सकता था। मैं छोटी सी अर्ज करूँगा, जहाँ आपने एग्रीकल्चर का कहा है, एग्रीकल्चर में पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि अगर आलू की फसल है तो बग़ैर वो जो आप कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए मेंटेन करना गवर्नमेंट को, वो ना होने के साथ साथ ये हुआ है कि आलू हर बंदे ने बीज लिया है और आलू इतना हो गया कि नहरों में फेंकना पड़ा है, सड़कों पे फेंकना पड़ा है। ये मतलब नुकसान अगर भी है। एक बंदा नागर जिस साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यही मैं कह रहा था कि पॉलिसी और डेटा जी वो जब तक नहीं होगा आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जी जी। फॉर एग्जांपल एक टाइम है कि ये आलू लगे, उसमें और भी कुछ सब्जी लग सकती जी है, लग बिल्कुल, वो सारे एक ट्रैक पे जब चल पड़ते हैं तो वो फिर भी तो हाँ। नुकसान है ना। और उसमें जो है ये आप देखें ना कि अभी ये जो स्ट्रॉबेरी है जी। वो अगर 10 एकड़ पे आप गंदम लगाते हैं तो वो 1 एकड़ के ऊपर स्ट्रॉबेरी आपको उतने पैसे दे देते सही। हैं। तो जो समझदार लोग, पैसा लगाने वाले लोग हैं, वो तो उस तरफ जाएंगे ना। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको सपोर्ट करती? गवर्नमेंट के जो अदारे हैं एग्रीकल्चर के, जी जी हर ज़िले में एग्रीकल्चर का होता इदारा है, है, अफसर होता है, अदारा होता है, ठीक है ना। हमारे ज़माने में ईडीओ एग्रीकल्चर होता था, एग्जेक्टिव ऑफिसर जी, जी, जी। एग्रीकल्चर, अभी शायद सीओ उसको कहते हैं। तो वो उसका काम है कि वो अपने ज़िले की पूरी रिपोर्ट मरतब करे और टाइम के ऊपर बताए कि इस टाइम के अंदर फसल आप नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आप गंदम की बुआई नहीं करते तो हर दिन 1 मन गंदम आपकी कम होनी हो जाती सही। है, फी एकड़ पैदावार कम। हमें कोई एहसास ही नहीं इस चीज़ों का। जी जी। फिर ये है कि जब तक आप ज़मीन को लैंड लेज़र लेवल से हमवार नहीं करते हाँ जी। और उसका लेवल नहीं करते, आपका पानी जैसे एक जैसा नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि आपकी खाद और आपकी जो मेडिसिन आप देते हैं वो एक जैसी नहीं लगेगी। सही आपको सही। किसी जगह पे फसल ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। इसलिए हम बहुत पीछे रह गए। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे मैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानता हूँ बिल्कुल। कि हम 1 साल के अंदर अंदर अपनी एग्रीकल्चर को इतना उठा। अच्छा, आपके मुल्क में कोई और इंडस्ट्री इतना नहीं उठ सकती जितनी की एग्रो एग्रीकल्चर बिल्कुल, बिल्कुल। और इमरान खान बात करते हैं ना करोड़ों लोगों के, वो 2 शोबे हैं। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर, सही। उसके बाद जो ये मकान बनाने, जी, जी, जो प्रॉपर्टी, रियल तामीराती काम एस्टेट और जी। तमीराती काम, इसमें एक तो लोगों का पैसा जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता जी, है। जी, जी। दूसरा बहुत ज़्यादा लेबर लेबर होती है। अच्छा, इमरान खान को बताना नहीं आया, वो कहते जी कि ये कहता था इतने करोड़ हम बंदे, तो वो वाकई 50-60 लाख 70 लाख बंदे एंटर हुए उस बिजनेस में, सही। लेकिन उनको बताना नहीं आ रहा कि वो किस तरह जो कंट्रोल है कैसे हुआ। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो आपने किया जिक्र, सवाए सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, जी जी। लाहौर, कराची, इनके अलावा या इस्लामाबाद, इनके अलावा जितने शहर हैं उनकी एग्रो बेस्ड इकॉनमी को आपने ऊपर लेके जाना। सही। और आपने नए से नए, अच्छा बीज ही आपका ठीक नहीं। हाँ जी। एक बीज आपकी जो है ना वो सलाहियत ही उसकी 30-35 मन गंदम देना है। जी सही। अगर आप हाइब्रिड कोई बीज जैसे चाइना करता हाँ है, जी। जैसे अभी आपने देखा होगा कि गार्लिक आ गया एक बड़ा, छोटे गार्लिक की बजाय सही। वो जो है गार्लिक G2 उसका नाम है, जी। वो बड़ा एक्सपेंसिव है, चाइना वो लगाता है। वो 1 एकड़ के अंदर 60 से 70 लाख रुपया जो है वो फी एकड़ आता है, जो कि आपका चंद लाख आता है जी, जी, गंदम की जी, सूरत में।
तो हमें उस तरफ जाना चाहिए कि वो चीज़ें जो हम अपने इंपोर्ट करते हैं वो सही। भी कम हो जाए, कंजप्शन भी हो और हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। सही। एक मैं सवाल करूंगा आपसे। मैंने पिछले कुछ सालों में 5-7 सालों में एक मुहिम देखी थी कि मेरे ख्याल में मुशर्रफ का दौर था कि सोयाबीन आप काश्त करें, तो फौरी तौर पे वो हुकूमत बदली है तो उन्होंने ममनू करार दे दिया। ये क्या मसला था जिसमें बेसिकली जो आप खाने का ऑयल नाइल तैयार से होना बात कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कोई भी गवर्नमेंट आए, इमरान खान की आएगी तो आसानी ज़रा हो जाए क्योंकि वो समझता इस चीज़ को। जी जी। ईडेबल ऑयल आपकी, मैं दोबारा बताता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट है, ऐसा है, सही। ऐसा ही। जिससे आपके 2.5 से 3 बिलियन डॉलर जो है वो कम से कम, या 5 बिलियन डॉलर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ऐसा। वो आपके सालाना बचते हैं। वाह। अच्छा, वो बचाने में आपने सिर्फ ये नहीं करना कि वो बचने हैं, बल्कि आपने अपने लोगों को अमीर करना है, हाँ। आपने किसान को मजबूत करना है। जब आप सनफ्लावर लगाएंगे, जी जी। जब आप सोयाबीन लगाएंगे, जब आप सरसों का जो तेल है उसको लगाएंगे, पाम ट्रीज़ आप कोस्टल एरिया पे, हर एरिया के लिए हर चीज़ जो है वो अलहदा सूट करती है, ऐसा ही है। सही। उस तरह आप लगाएंगे। और आप अपने साइंटिस्ट को कहें कि ईडेबल ऑयल में ऐसी चीज़ें मिक्स करें, जैसे अभी बहुत सारा ओलिव जो है वो चकवार में सही। हो गया, लेकिन उससे बहुत बेहतर मरी और जो एबटाबाद है उस इलाके में स्पेन से भी बेहतर ओलिव ऑयल जो है, ओलिव के ट्रीज़ लग सकते हैं, और सही, सही। हाँ। ओलिव का ऑयल आप एक्सपोर्ट में आप जा सकते हैं सही। अल्टीमेटली। हमेशा। तो ये चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली कर जाएंगे और पूरे नॉर्दर्न एरिया में जी और पठवार में ओलिव को लगा दें, ऐसा ही है। और जो आपका कोस्टल एरिया 740 जी, जी। किलोमीटर उसके ऊपर पाम ट्रीज़ लगा दें, और खजूर की आप करें, पंजगोर की जो खजूर है वो दुनिया में किसी खजूर का मुकाबला कर बिल्कुल सकती बिल्कुल सही है। है। और वो आर्मी ने अपने प्राइवेट सेक्टर में जी। वहाँ प्लांट लगा के इतना ज़बरदस्त काम कर लिया है, सही। तो वो बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। सही सही। तो जी, सर अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे आपने इतना मतलब तरक्याती कामों में आपने किया और लोगों ने आपके साथ भी दिया, तो इसमें कुछ रुकावटें भी हुई। अब जैसा हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि काला बाग डैम के, जब वो कहते हैं कि जी डैम बने, तो सुनने में आता है कि लोग मुखालफत कर रहे हैं, नहीं बनने दिया जा रहा। और सैलाब से आपको पता है कितनी तबाही हुई, 2010 में आपने देखा, 2013-14 में सैलाब आया, आपने देखा कि क्या हालात हुए। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब यहाँ पे जैसे आपने एक काया पलट रख दी और दुनिया ने देखा, तो आप वो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उसके लिए दूसरे ज़िला में भी होना चाहिए एक ऐसा निज़ाम, और हमारे डैम बनने चाहिए, वो क्या मतलब इकदाम उठाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो? थोड़ी सी शायद बात लंबी हो, लेकिन हिस्टोरिकली जब पाकिस्तान की तकसीम हुई तो जी, एक जी। वकील था रेड क्लिफ, वो जहन्नमी बाद में उसको आग लग गई थी। उसने जब तकसीम की तो अंग्रेज़ क्योंकि हिंदुओं को सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, तो जितने पानी के हेडवर्क्स आते थे, जी। हेडवर्क्स, हाँ जी। वो उन्होंने ज़्यादा इंडिया को दे दिए ताकि इनकी आपस में लड़ाई पड़ी। अच्छा, वो बुनियाद बनी जिससे हमारे दरिया, जो 5 दरिया, वो जिधर इंडिया से ज़्यादा जो आते थे वो जी, जी। शुरू हो। कालाबाग डैम अल्लाह ने इस तरीके से बनाया, मैंने खुद जाके देखा है कि वो 3 अतराफ से पहाड़ों ने उसको जो है वो कवर डैम किया की हुआ। शक्ल कवर जी, जी। कर दी है। एक तरफ से आपने सिर्फ वो हेडवर्क्स उसका बनाना है, जहाँ से आपने उसका जो बिजली को प्रोड्यूस करना है वो सारा निज़ाम, जी, जी। टरबाइंस, जो हाइड्रो टरबाइंस लगानी है। तो ये जब अयूब खान के ज़माने से ये शुरू हुआ। अच्छा, अयूब खान ने बड़ा काम किया, आज भी हम उसके किए हुए काम के ऊपर चल रहे हैं। जी, जी, तरबेला बिल्कुल, और मंगला उन्होंने बनाया, बिल्कुल। ठीक है। और उन्होंने उस वक्त ये जो मंगला बना ये भी अमेरिकन ने बनाया, और तरबेला भी शायद बाहर से आए, और हेडवर्क्स भी, हेडमराला, इस तरह 2-4 हेडवर्क्स भी बने। अब जो कालाबाग डैम है वो इतनी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है कि सारे पाकिस्तान की पानी की सप्लाई और बिजली बिल्कुल की ऐसे ही। सप्लाई जो है उसको कवर कर सकता है। अभी ये इन्होंने जो है वो 6 डैम इमरान खान की गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। जी, जी। इस पे पहले इतनी स्पीड पे कभी काम नहीं हुआ था। ये जो नंदीपुर है या नहीं 6 डैम जो हैं, जी। दासू है, दियामीर है, जी, जी। पांजी के ऊपर काम हो रहा है। पांजी बिल्कुल पहला डैम है जिसके ऊपर सिर्फ पानी की फॉल और आगे सही। इन्होंने करना है। तो वो ये 6 डैमों के ऊपर इन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया। जी। अच्छा, कालाबाग की हिस्ट्री ये है कि वली खान ने और इनके ख़ानदान ने
इसको अपोज़ किया पैसे लेके इंडिया से, और सैयद एक वो सिंध के थे GM सैयद GM सैयद, जी उन्होंने बाकायदा एक साजिश के तहत इस डैम को बनने न दिया। अच्छा आज भी वो साजिश आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रही है, लेकिन ये है कि अब कोई बंदा अल्लाह करे इमरान खान कोई सेटअप मिल जाए, जी, 2/3 मेजॉरिटी आ जाए, तो उस सूरत में हो सकता है मुमकिन कि कालाबाग डैम की भी सुनी जाए, क्योंकि ये वो डैम है जो पूरे पाकिस्तान को, अच्छा जो आप बात कर रही हैं ना, लोगों को, सिंध के लोगों को समझ नहीं आती कि अगर डैम बना होगा तो पानी महफूज होगा, बिल्कुल ऐसे और ही है। उतना पानी चाहिए हर्ज होगा जितना उनको चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और उससे सैलाब नहीं आएगा। बिल्कुल सैलाब के ऐसे। दिनों में वो पानी ज़्यादा ज़ाया रिलीज हो जाता करेंगे है। और वो समुद्र में जाके, अभी इंडिया क्या प्ली लेता है, वो कहता है कि ये समुद्र में पानी फेंक के ज़ाया कर देते हैं, हमें आप उधर डैम बनाने दें। उन्होंने हर दरिया के ऊपर पहले रावी बंद किया, बिल्कुल ऐसे ही है। चिनाब को बंद कर रहे हैं, और भी जितने दरिया आ रहे हैं, सतलुज तो उसका तो नामो उसका निशान ही नामो रह निशान गया, खत्म वो कर खत्म हो गया, उन्होंने बंद ही कर दिया तकरीबन। और अभी ज़रूरत ये है कि हम जो कुछ बचा है उसको जो है नहीं, जो जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट 6 डैम बना रही है, जी जी, बड़ी स्पीड में काम कर रही है, वो मुकम्मल किए जाएँ। कालाबाग डैम के ऊपर पूरी एक कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस करके इसको हर सूरत बनाया जाए, और सही। उससे पूरा जो है आपका जो जनूबी पंजाब है, जी और उसके बाद सिंध, बलूचिस्तान, ये सारा सैराब करेगा। और आपके जब चंद जून जुलाई में जो आपका फ्लड आता है, वो फ्लड के दिनों में वो रिजर्व रहेगा पानी, और उतना जाएगा ताकि फ्लड भी ना आए और समुद्र में भी हम जाए। हम 60 अरब डॉलर का पानी सालाना जो है, 60 अरब डॉलर का पानी समुद्र में ज़ाया कर रहे हैं, जी और इसलिए हम अपनी जो मईशत है, बेसिकली तो एग्रीकल्चर पानी के बगैर हो ही नहीं सकते। हो ही आप नहीं सकते, आगे बिल्कुल। पीने के पानी के लिए आपको मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका जो इन्वायरमेंट है वो 2-3 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त आज जी जी, जो ये गर्म मौसम है, इसमें बढ़ गया है, और सही। उसकी वजह ये है कि पानी नहीं है, पानी नहीं तो एग्रीकल्चर कम हो रही है, प्लांट्स कम है, तो ज़ाहिर है आपकी ऑक्सीजन और सारा जो है वो बिल्कुल। चीज़ें, एक पूरा जो एक सिस्टम है, इको सिस्टम है, वो आपका ख़राब हो रहा है। हमने अक्सर ये देखा है मीडिया पे कि पानी का बहरान शुरू हो गया, जैसे कि चलिए। जानवर मर रहे हैं। इसको यहाँ पे रोके ना, फिर